हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम आकाश सांगडाले है और मैं आप सभी लोगों को रूबरू करवा रहा हूं रसायन विज्ञान की एक अनोखी दुनिया से, जहां पर हम बात करते हैं मिनी जानकारी सीरीज में जिसका नाम होता है केमिस्ट्रिक्स, जहां पर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की बहुत सारी टिप्स के बारे में और ट्रिक्स के बारे में और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिसमें से हम यहां पर उठाते हैं पर्दा मिनी जानकारी सीरीज में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि सर ये जो एनोड होता है ये पॉजिटिव होता है या फिर होता है नेगेटिव, क्योंकि ये एक ऐसा डाउट है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा आता है। तो इन्हीं सारी चीजों को आज की इस छोटी सी मिनी सीरीज वीडियो में मैं जो है वो कंप्लीट करने वाला हूं और इस डाउट को जो है वो क्लियर करने वाला हूं। बात समझ में आ गई? तो आपने बहुत सारे ऐसे डायग्राम देखे होंगे जिसमें आपका जो एनोड है वो पॉजिटिव दिखाया गया होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपका जो एनोड है वो नेगेटिव दिखाया गया होगा। सवाल पैदा होता है कि ये जो एनोड है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। कुछ इसी तरीके से हम कैथोड के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो कैथोड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बस स्टूडेंट्स, अगले 5 मिनट बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। अगले 5 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को हम हमेशा के लिए जो है सॉल्व कर लेंगे कि आपका जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है या फिर होता है नेगेटिव। ध्यान से देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सिर्फ बनाएंगे 2 डिब्बे। आम दुनिया जिसे डिब्बा कहती है उसको हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में यानी कि विज्ञान में कहते हैं सेल। बात समझ में आई? तो मेरे पास आपको 2 डिब्बे दिख रहे होंगे। हमेशा याद रखें, केमिस्ट्री में जो डिब्बे होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, राइट, उस डिब्बे को कहा जाता है सेल। तो मैं वहां कहीं पर लिख देता हूं कि जो डिब्बा है, 2 डिब्बे आपको दिख रहे होंगे और ये जो 2 डिब्बे हैं, राइट, इन दोनों ही डिब्बों को हम कहेंगे डिब्बा, यानी कि आपका हो जाएगा सेल। तो पहली बात आपने सीख ली, राइट। तो यदि आपको 2 डिब्बे दिख रहे हैं इसका मतलब यह हो गया कि हम 2 अलग अलग सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, आपका पहले कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं फिर क्लियर करते हैं, आएगा बहुत ही ज्यादा मजा। अब देखो 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 क्या करने का, यहां पर आप लगा दीजिए पॉजिटिव, यहां पर आप लगा दीजिए नेगेटिव, ठीक है। और वहां पर आप कुछ मत लगाइए, वहां पर जो है आप लगा दीजिए एक बल्ब, क्योंकि आज जो है हम रसायन विज्ञान में उजाला करके ही रहेंगे। यहां पर आपने लगा दिया बल्ब। बात समझ में आई? तो ये जो डिब्बे बने हुए हैं इनको हम कहते हैं सेल। क्लियर हो गई कहानी? चलो तो एक काम करते हैं, डिब्बे बना दिए गए हैं, दोनों ही जो डिब्बे हैं उसको हमने कह दिया है सेल, ठीक है, और इसको भी हमने कह दिया है सेल। डिब्बा हो गया। अब क्या करने की जरूरत है, ध्यान से देखिएगा, हम इसके अंदर एक ऐसा केमिकल डालेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी की कारण आयनित हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा आयनों के रूप में, उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटक। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, ऊपर की तरफ एक विद्युत अपघटक डाल देते हैं दोनों में। चलो, ये जो सफेद कलर का मैंने डाला है ये जलीय विलयन है, एक कोई भी विद्युत अपघटक हम ले सकते हैं यहां पर। तो हमने ले लिया है एक विद्युत अपघटक, कोई भी ले लो, हमने ले लिया है NaCl, ठीक है। और कैसा ले लिया है, तो भाई एक्वस ले लिया है। ध्यान से देखिएगा, इस वाले डिब्बे में भी हमने NaCl एक्वस लिया है, राइट। दूसरे वाले में भी हम लेंगे यहां पर NaCl एक्वस। बस ध्यान से देखना, 2 मिनट में तो जो खेल है वो खत्म ही होने वाला है, राइट। तो हमने इसको भी ले लिया आपका एक्वस 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 एक्वस। अब आप ध्यान से देखो, सेल तो आपने बना दिया। अब जो चीज मैं करने जा रहा हूं वो है बड़ी इंटरेस्टिंग की क्योंकि 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 आपका ये देखो, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, यहां पर आपका ये आपका पॉजिटिव है और ये इस तरीके से नेगेटिव है। पर इधर पे जो पॉजिटिव है उसको मैं कह रहा हूं एनोड, यहां पर जो नेगेटिव है उसको मैं कह रहा हूं कैथोड, इस तरफ जो पॉजिटिव है उसको मैं कह रहा हूं कैथोड, और जो नेगेटिव है उसको मैं कह रहा हूं एनोड। और यहीं से वो कंफ्यूजन पैदा होता है कि सर एनोड जो है वो पॉजिटिव है या फिर आपका एनोड जो है वो नेगेटिव है। कैथोड के लिए भी यही चीजें जो है वो लागू होती हैं। बात समझ में आ रही है कि एक तरफ तो सर कैथोड पॉजिटिव है और एक तरफ आपका कैथोड जो है वो नेगेटिव है। अब ध्यान से इन दोनों डिब्बों को देखो, पहला वाला जो डिब्बा है इसमें हम विद्युत दे रहे हैं डिब्बे को। बात समझ में आ रही है? एक सेल है ना भाई, बैटरी का सिंबल बना हुआ है, तो पहले वाले डिब्बे में इस सेल को हम विद्युत दे रहे हैं, दूसरे वाले में इस सेल से हम विद्युत ले रहे हैं। बात समझ में आई? तो इस वाले केस में मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा कि हम सेल क्या था, तो डिब्बा था, सेल से विद्युत ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? तब तो बल्ब जल रहा है। बात समझ में आ रही है?
तो हम सेल से विद्युत ले रहे हैं, इसलिए जो बल्ब है हमारा वो जल रहा है। तो ऐसा जो सेल होता है जिससे हम विद्युत बाहर लेते हैं, हम उसको बोलते हैं ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में हम इसे बोलेंगे यानी कि विद्युत रासायनिक सेल। बात समझ में आ गई? तो जब कभी भी विद्युत रासायनिक सेल की बात होगी, एनोड आपका नेगेटिव होगा, कैथोड आपका पॉजिटिव होगा, दैट्स ऑल। दूसरे वाले केस की यदि हम बात करेंगे, जिसको मैंने पहले नंबर पे बनाया हुआ है, हम सेल को, कौन से सेल को भाई? तो ये जो डिब्बा था जिसमें विद्युत अपघटक भरा हुआ था NaCl, ठीक है, विद्युत दे रहे हैं, हम इसे विद्युत दे रहे हैं। तो जिसे हम विद्युत दे रहे हैं उसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा भाई? तो इसका नाम हो जाएगा आपका विद्युत अपघटक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। खेल खत्म, पैसा हजम, टाटा बाय बाय, डाउट को बोल दो। बात समझ में आ गई? तो जब भी आप बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की या विद्युत अपघटक सेल की, जिसमें विद्युत अपघटन होता है किसी भी विद्युत अपघट्य का, राइट? तो जब भी आप बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की यानी कि विद्युत अपघटक सेल की, एनोड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब भी आप बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब भी आप बात करेंगे, एनोड जो है वो हमेशा होगा आपका नेगेटिव। तो ये जो क्वेश्चन है कि एनोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो इसका सही आंसर ये है कि एनोड पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एनोड आपका पॉजिटिव तब होगा जब आप किसी सेल को विद्युत देते हैं। किसी भी आप सेल को जब आप विद्युत देते हैं तो उस दशा में आपका जो एनोड है वो पॉजिटिव होगा। जब आप किसी सेल से इलेक्ट्रिसिटी बाहर लेकर किसी चीज को जलाते हैं तो आपका जो एनोड है स्टूडेंट्स वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो एनोड पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। क्वेश्चन ही गलत है कि एनोड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एनोड एक्चुअली दोनों है। जब बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तो पॉजिटिव है, जब बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल की तो ये कैसा है आपका? ये है आपका नेगेटिव। बात समझ में आ गई? बस इतनी सी कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी। होपफुली आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, राइट? आप जल्दी से क्या करें, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये एक जनरल वीडियो है, इसका किसी कक्षा से कोई लेना देना नहीं है। सभी जगह पर ये जो चीज है वो काम में आती है। बात समझ में आ गई? चलिए, यदि आपने ये नोट कर लिया है तो ये जो चीज थी, मतलब ये हमेशा के लिए हमने सॉल्व कर लिया कि आपका जो एनोड है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। कुछ इसी तरीके से मिनी जानकारी सीरीज में केमिस्ट्रिक्स के टिप्स और ट्रिक्स के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी और मेरे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।